नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाओं को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है और भागलपुर के विधायक हैं अजीत शर्मा जी लगातार जब से मुकेश सहनी साहब के पिता की हत्या हुई है जिन्होंने बयान भी दिया है, लेकिन भागलपुर में बरसों के बाद शहर के बीचों बीच एक रेप की घटना होती है नाबालिग लड़की के साथ। अजीत बाबू विधायक हैं, हमेशा पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाते आप हैं। देखिए ऐसा है कि आपने पहले तो आदरणीय मुकेश सहनी जी की जो उनके पिताजी की हत्या हुआ है उसके दुख के घड़ी में मैं उनके साथ हूँ, उस परिवार के साथ हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सहन शक्ति इतनी दे कि किसी के पिताजी का देहांत में सहन शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन सहनी जी की पिता की हत्या एक आईना दिखाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपके प्रशासन के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, पुलिस के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, आखिर ये क्राइम क्यों बढ़ते जा रहा है। अभी आपने कहा कि एक लड़की का रेप हो गया, एक नहीं हुआ, बहुत सारे केसेस हैं। गैंग रेप की घटना शहर के बहुत सारे, शहर में क्या पूरे बिहार में घटना घट रही है। मैं आपको बता दूं माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा प्रशासन के जो लोग हैं खास करके पुलिस पदाधिकारी वो बेलगाम हो चुके हैं। वो सिर्फ अपराधियों का संरक्षण देते हैं, शराब माफियाओं को संरक्षण देते हैं और आपकी बात कुछ नहीं सुन रहे हैं। और मैंने आपको देखा है कि आप हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि विकास का काम करिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, क्या मैं आपके पैर पड़ूं विकास के लिए और आप आगे बढ़ के पैर छूने जाते हैं? क्या मुख्यमंत्री पैर छुए किसी पदाधिकारी का कि पदाधिकारी कार्रवाई करेगा? जो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पदाधिकारी जो काम नहीं करता उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, उसको बर्खास्त करिए, नहीं तो वो कभी भी अपराध नहीं रुकेगा। आपको बता दें कि यहाँ पे पदाधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, आपको कड़ेती करनी होगी। इसलिए आपको बता दें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है और हमको लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पता होगा 18 वर्ष से जनता ने आपको मुख्यमंत्री बना के रखा है और आप पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। डर किस बात का है? पदाधिकारी जो काम नहीं कर सकते कार्रवाई करिए, जनता आपके साथ रहेगी। अगर आप कार्रवाई नहीं करिएगा तो जनता आपको जवाब देगी। डीजीपी से बड़ा उम्मीद था लोगों को, पारस भट्टी पर क्या करिएगा? डीजीपी रहे, एसपी रहे, कोई भी रहे, ये सब माननीय मुख्यमंत्री के अधीन है। संविधान को समझिए, लोकतंत्र को समझिए। ये पदाधिकारी सरकार के पदाधिकारी हैं, उनको तनख्वाह दी जाती है काम करने के लिए। मुख्यमंत्री पांव छूंगे पदाधिकारी का? वही तो मैं कह रहा हूँ कि पांव मत छुइए, आपका काम ये नहीं, आप कार्रवाई करिए। तो मैं कह रहा हूँ आपको उनको पदाधिकारी जो काम नहीं करते, गलत काम कर, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करके उसको सही करना चाहिए, नहीं तो आप बता दें कि जनता सब देख रही है, आपको माफ नहीं करेगी। चुनाव के बाद लगातार अपराध की संख्या पटना राजधानी में बढ़ी है, मानते हैं कि अपराध लगातार बढ़ रहा है? नहीं, चुनाव से कोई मतलब नहीं, अपराध शुरू से बढ़ रहा है। आप बताइए शराबबंदी हुआ, क्या शराब सब जगह बिक नहीं रहा? आप मीडिया के लोग हैं, सच बताइए। आप तो पुलिस पदाधिकारियों का बहुत बयान आप लेते हैं, क्या शराब माफिया पुलिस के संरक्षण में नहीं शराब बेच रहा है? बिल्कुल बेच रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को सारे पदाधिकारी ठग रहे हैं, आपको बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पदाधिकारियों को कार्रवाई करिए। कार्रवाई नहीं करिएगा तो ये लोग बेलगाम हो चुके हैं, आपकी बात भी नहीं सुन रहे। देखिए, विधायक अजीत शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईएएस और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी ठग रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शहर के बीचों बीच गैंगरेप की घटना होती है, अपराधी गिरफ्तार होते हैं, लेकिन लड़की का जो मित्र है उसे पुलिस ने इस मामले में ना आरोपी बनाया, ना उससे कोई बड़ी कार्रवाई उस मामले में की। लड़की नाबालिग थी, उस मामले में पॉक्सो एक्ट का मामला, नाबालिग लड़की के साथ। आप विधायक हैं, इस तरह की घटना घट रही है, बहुत ही दुखद घटना है। किसी की भी बेटी हो, बहुत दुखद घटना है। पूरा बिहार शर्मसार है इस बात से। माननीय मुख्यमंत्री भी शर्मसार होना चाहिए कि आपके रहते ये सब घटना घट रही है, पदाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब मुख्यमंत्री को जनता बनाती है तो उनका काम कर रहे हैं, काम है। ये जो आप घटना बता रहे हैं, ये शर्मसार करने की बात है। हम लोग बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं, क्योंकि हम तो सरकार में हैं नहीं, विपक्ष में हैं। लेकिन निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और पूरी कड़ेती से करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलत काम कोई नहीं करने का हिम्मत करे। देखिए, सुबह से ही लगातार 8 बजे से अपने आवास पर बैठ के जनता की पीड़ितों की बात भी विधायक अजीत शर्मा सुनते हैं।
अब तो आपके क्षेत्र से भी बाहर से भी लोग आने लगे जब से आप लोकसभा चुनाव लड़े हैं। नहीं, सब भीड़ लोग ज्यादा आए। आने लगी, उम्मीद लोगों को जनता हो गई। नहीं, चुनाव बिल्कुल। हारने के बाद भी आदमी की भीड़ ज्यादा दिख रही है। नहीं, चुनाव हार जीत होता है, क्योंकि सरकार हमारी नहीं थी, बहुत सारे गेम हुए हैं, चाहे ईवीएम में हो, गड़बड़ियां हो, पदाधिकारी की हो, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। हार जीत लगा रहता है, लेकिन हारने के बाद भी जनता आ रही है पूरे लोकसभा से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उनकी आवाज़ विधानसभा में बनूंगा। ठीक है, लोकसभा नहीं जा पाए, नहीं तो वहाँ आवाज़ बनते, चाहे हवाई सेवा शुरू करने की बात हो, चाहे जो भी विकास की इंडस्ट्री लगाने की बात हो, भागलपुर जिले में जो किसान का जो अनाज है वो इंडस्ट्रीज खरीदे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात हो, युवकों को रोजगार मिले, निश्चित तौर पर वहाँ जीत के जाता तो और आवाज़ बुलंद बनती। लेकिन फिर भी मैं विधानसभा में हूँ, जनता की आवाज़ पूरे लोकसभा, पूरे जिला और पूरे बिहार की आवाज़ बनता कई रहूंगा। प्रखंड में जो कांग्रेस की कमी है, कांग्रेस के कमी है, लोगों प्रखंड में बड़ी आपने मेहनत की, कम समय में टिकट में बड़ी देरी हुई। नहीं, निश्चित तौर पे टिकट में देरी हुई। मैंने आग्रह भी किया है कि जब भी किसी को विधानसभा या लोकसभा में टिकट दे तो कम से कम मैं आदरणीय राहुल गांधी से आग्रह करूंगा 2 महीने पहले अनाउंस करिए, ताकि वह कैंडिडेट हर गांव, हर पंचायत में जा सके। समय का अभाव रहता है, जा नहीं पाते लोग, अपेक्षा रहती है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं आए। और जहाँ तक कांग्रेस संगठन की बात आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर संगठन न तो बूथ कमेटी, बूथ लेवल एजेंट नहीं बना हुआ है, न पंचायत में कमेटी बनी हुई है। मैं घूम रहा था, देखा यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है उनको बनाना चाहिए था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मैंने इस बात को जानकारी दी है। क्या कहीं कमी है पदाधिकारियों में? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने कोई भी ब्लॉक लेवल का एजेंट कमेटी नहीं बनाया, पंचायत की कमेटी नहीं बनाया, प्रखंड की कमेटी नहीं बनाया। कोई भी कैंडिडेट हो जब जाएगा, अगर इसके कांग्रेस की कमेटी नहीं बनी हो तो किसके माध्यम से काम? कांग्रेस के शीर्ष वर्ग के नेता तक ये बात जा रही है कि ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बूथ कमेटी नहीं बनाई जा रही है। सारा मैं सूचना दे दिया हूँ, अब उनको अपना कार्रवाई करनी है, जो भी करें। लेकिन मैंने आग्रह किया है कि सब जगह बूथ कमेटी बननी चाहिए, बूथ लेवल के एजेंट होनी चाहिए, पंचायत में कमेटी बननी चाहिए, प्रखंड में कमेटी बनना चाहिए। ऐसे लोग बनना चाहिए जो कि आपके कांग्रेसी हो, कांग्रेस सदस्यताकरण किया हो, न कि खाना पूर्ति हो। जो कमी है वो मैंने बता दिया है। भविष्य में कांग्रेस सुधरेगी और कांग्रेस की सत्ता में आएगी। कई बड़े अहम खुलासे विधायक अजीत शर्मा ने किया है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने विधि व्यवस्था की स्थिति पर उठाए कई महत्वपूर्ण सवाल। मुख्यमंत्री जी, आपने अपने ही आदेशों पर क्यों नहीं अमल करते हैं? पूर्णिया रेंज और दरभंगा रेंज में क्यों कर दी डीआईजी की तैनाती? सवाल उठाना लाजमी है। सरकार की अधिसूचना है कि पूर्णिया रेंज और दरभंगा रेंज में आईजी की तैनाती होनी चाहिए, तो फिर डीआईजी क्यों? हाल फिलहाल बिहार में आपराधिक घटनाओं में क्यों देखी जा रही है बढ़ोतरी? भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने बिगड़ी विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं। भागलपुर शहर के बीचों बीच गैंगरेप की घटना पर बड़ा दुख प्रकट किया है। पुलिस मुख्यालय को भी ऐसे गंभीर मामले पर ध्यान देना चाहिए। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा सुबह से ही आम जनता से मिल रहे थे। देर शाम उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि मुकेश साहनी के पिताजी की हत्या बहुत बड़ी घटना है। सरकार को तुरंत घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तारी करनी चाहिए। विधायक अजीत शर्मा ने पुलिस की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल उठाए हैं और यह भी कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पदाधिकारी के हाथ पांव नहीं जोड़ने चाहिए और ऐसे लापरवाह पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर ये बिहार में क्यों हो रहा है? जी, मुख्यमंत्री ने पुलिस जोन को रेंज किया, जहां सरकार की अधिसूचना में है कि पूर्णिया और दरभंगा में आईजी की तैनाती होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी, आप अपने निर्णय पर अमल क्यों नहीं है? वहाँ डीआईजी की तैनाती कैसे हो गई? यह सवाल उठाना तो लाजमी है, लेकिन जब मुख्यमंत्री की अपने निर्णय पर कायम नहीं रहेंगे तो विधि व्यवस्था की स्थिति तो खराब होगी। अब देखना है कि पुलिस मुख्यालय में 19 जुलाई को होने वाले बैठक में नीतीश कुमार किस तरह का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कहीं महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। जो सच होता है वही हम दिखाते हैं, जो सच होता है वही हम दिखाते हैं।